ओम नमस्ते जी। आज हम वशिष्ठ संहिता से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। जून 2020 से ही आपके वशिष्ठ संहिता के प्रश्न आने प्रारंभ हुए। दिसंबर 19 में कोई भी प्रश्न नहीं आया था। प्रश्न है, वशिष्ठ संहिता के अनुसार कौन सा अभ्यास भ्रूण हत्या जैसे पाप से मुक्त कर सकता है? तो प्राणायाम का है इसका आंसर। और प्राणायाम के 3 लाभ वहां पे दिए हैं। एक तो 1 मास में भ्रूण हत्या जैसे पाप से मुक्ति, ये समय भी पूछा जा सकता है। दूसरा लाभ दिया परम गति की प्राप्ति, और तीसरा लाभ दिया आपका संसार से तरण। तो एक पूछ लिया भ्रूण हत्या का, हो सकता आगे की परीक्षाओं में दो दूसरे जो लाभ हैं वे भी पूछे जा सकते हैं। वशिष्ठ संहिता के अनुसार वायु तत्व और अग्नि तत्व के साथ कौन से ग्रह चलते हैं? तो वशिष्ठ संहिता में जो 5वां अध्याय है उसके अंदर ज्योतिष का विषय भी दिया गया है, राशियों के बारे में बताई है, राशियों के अंदर ग्रहों की स्थिति बताई है, कौन कौन से ग्रह उससे जुड़े हुए हैं, और साथ में जो 5 महाभूत हैं उनको भी उनके साथ जोड़ा है। संक्षिप्त ही वर्णन है, लेकिन हाँ, वर्णन दिया है वहां पे। तो वायु तत्व के साथ है गुरु और राहु, ये दो। और जो अग्नि तत्व है उसके साथ में है शुक्र और मंगल, ये दो हैं आपके। शुक्र को भृगु भी कहा जाता है, हो सकता आगे तो ये शब्द भी आ जाए। और मंगल को कुज कहा जाता है। इन दो शब्दों को भी अवश्य याद रखिएगा। उसके अलावा पृथ्वी के साथ में बुध और रवि, ये पृथ्वी के साथ है। चंद्र और शनि है, ये वरुण अर्थात जल के साथ है आपका। शनि और बुध इनका कोई संबंध नहीं है, और आकाश तत्व के साथ में कोई भी ग्रह वहां पर नहीं बताया है। तो ए और बी फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। दिसंबर 21 का देखिए, वशिष्ठ संहिता में यमों की संख्या कितनी है? वशिष्ठ संहिता से यम और नियम से संबंधित प्रश्न कई बार आपके आएंगे। तो वहां पे 10 यम है और 10 ही नियम है। एक साधारण प्रश्न है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। और नियम कितने हैं? अच्छा, निम्न में से यम है, तो पहले संख्या पूछ ली, यमों की संख्या कितनी है, और फिर वहां पर यम भी पूछ ली कि कौन कौन से हैं। तो 10 यम कौन से हैं? 4 तो आपके प्रसिद्ध हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। उसके अलावा धृति, फिर क्षमा, सीक्वेंस भी याद रख सकते हैं, दया, आर्जव, मिताहार और शौच। मिताहार और शौच, ये 10 हैं आपके। 4 वो पहले हुए गए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। तो इसमें कौन कौन से आ गए आपके? अपरिग्रह नहीं है, धृति है, दया है, संतोष नहीं है, और तप भी नहीं है। तो दो हो गए, धृति और दया। बी और सी फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। जुलाई 2022 के प्रश्न देखिए, वशिष्ठ संहिता के अनुसार नाड़ी शुद्धि के चिन्ह हैं। नाड़ी शोधन के वहां पर 4 लक्षण दिए हैं, 4 चिन्ह दिए हैं। एक तो लघुता, कि शरीर में हल्कापन आ जाएगा। एक दीप्ति अर्थात कांति, चमक आ जाएगी। जठराग्नि प्रदीप्त हो जाएगी। और नाद की अभिव्यक्ति। ये 4 आपके नाड़ी शुद्धि के लक्षण या नाड़ी शोधन के लक्षण दिए गए हैं। तो लघुता ये हो जाएगा आपका, नाद की अभिव्यक्ति ये हो जाएगा, और जठराग्नि की वृद्धि ये हो जाएगा। तो ए सी ई थर्ड ऑप्शन सही होगा। मैचिंग के लिए बताया यहाँ पे, ये मिक्स करके पूछा है प्रश्न। तो मानव शरीर को विशाल ब्रह्मांड की प्रतिमूर्ति, ये शिव संहिता में बताया आपका। ये पंक्ति पहले भी आपकी आई थी, शिव संहिता के संदर्भ में पढ़ी थी। और सहजोली एक प्रकार की मुद्रा है। तो आंसर तो इसी से ही हो गया आपका, फर्स्ट आंसर होगा। मोक्ष द्वार का भेदन जो है वो कुंडलिनी के द्वारा होता है। ऐसा कहा जाता है कुंडलिनी मोक्ष द्वार का भेदन करती है, जिससे मोक्ष प्राप्त कर सके। बचा आपका मुनि वशिष्ठ के अनुसार प्राणायाम का जो अंतिम परिणाम है आपका, वो नाद उत्पत्ति है। ऐसे साक्षात लिखा हुआ तो मुझे नहीं मिला, हो सकता है और ध्यान से मुझे देखना पड़े। लेकिन नाद का आप वहां पर प्राणायाम के संदर्भ में जो नाड़ी शोधन के लक्षण थे वहां पर भी आता है। और प्राण जय का जो उपाय है उसके बाद भी नाद का मुख्यतः प्रसंग दिया गया है। तो शायद इसी आधार पर उन्होंने पूछ लिया होगा कि
कि प्राणायाम का जो अंतिम परिणाम है वो क्या होगा, आपका नादोत्पत्ति होगा। अगला है आपका फरवरी 2023 का प्रश्न है, वशिष्ठ संहिता में शरीर के कितने मर्म स्थान बताए हैं? तो 18 मर्म स्थान प्रसिद्ध है, और 18 के नाम बता पाना थोड़ा कठिन रहेगा, लेकिन आप अवश्य रूप से उनको देख लीजिएगा, सीक्वेंस भी, और कितने कितने अंगुल की दूरी पर कौन सा मर्म स्थान स्थित है, ये परीक्षा में दोबारा से पूछा जा सकता है। अभी संख्या पूछिए, आगे हो सकता है कि उनके अंदर का जो विषय है वो भी पूछा जाए। वशिष्ठ संहिता के अनुसार नियम है, पहले यम से प्रश्न आया था, फिर नियम से प्रश्न आ गया, तो यम भी 10 है और नियम भी 10 है। और नियम कौन कौन से हैं? तसादा, तप, संतोष, आस्तिकता, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत श्रवण, ह्री, ह्री मतलब लज्जा, मति, जप और व्रत। ये 10 आपके नियम हैं। शौच नहीं है, आस्तिकता है, दान भी है, अहिंसा नहीं है, ईश्वर पूजा है। तो बी सी ई, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। जून 23 का देखिए, वशिष्ठ संहिता में जिन कुंभकों का वर्णन है वे हैं। कुंभक के प्रसंग में ऐसे भेद नहीं दिए हैं कि ये कुंभक होते हैं, सिंपल प्राणायाम की प्रक्रिया बता दी। हाँ, लेकिन जो वहां पे व्याख्या मिलती है उस आधार पे दो हम कह सकते हैं कि वहां सहित कुंभक भी है, रेचक पूरक के साथ जो किया जाता है, और केवल कुंभक भी है। केवल कुंभक की चर्चा वहां पे की है, और ये भी बताया है कि सहित कुंभक तब तक ही करना चाहिए जब तक केवल कुंभक सिद्ध ना हो जाए। तो दोनों आप कह सकते हैं, बाकी की व्याख्या वहां पर नहीं है। तो बी और डी सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। वशिष्ठ संहिता के अनुसार भोजन की मात्रा से सूची एक का सूची से मिलान कीजिए। तो जो मिताहार आपका आता है यम के अंतर्गत, तो वहां पे परिभाषा दी है मिताहार क्या है। अष्टौग्रासा मुनिर्भक्षा षोडश अरण्यवासिनाम द्वात्रिंशत्तु गृहस्थस्य यथेष्टम ब्रह्मचारिणा। तो ब्रह्मचारी के लिए यथेष्ट कहाँ है? अष्टौग्रासा मुनिर्भक्षा, मुनि के द्वारा 8 ग्रास खाने के लिए कही। मुनि मतलब आपका सन्यासी आप कह सकते हैं। और वानप्रस्थी षोडश अरण्यवासिनम 16 हो गए आपके। द्वात्रिंशत्तु गृहस्थस्य, गृहस्थ के लिए 32 ग्रास या 32 कौर हो गए। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। दिसंबर 23 के देखिए, वशिष्ठ संहिता में कितने मर्म स्थान है? ये पहले भी आया था, 18 मर्म स्थान है। वशिष्ठ संहिता में कितने प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं? तो वशिष्ठ संहिता में ऐसे प्राणायाम के प्रकार जो हैं वे 3 हैं। रेचक, पूरक, कुंभक करके उसी को ही आपको ध्यान रखना चाहिए, 3 प्राणायाम। वशिष्ठ संहिता के अनुसार शरीर में अपान वायु के स्थान हैं। यहाँ पर विस्तार से चर्चा दी है। यहाँ पर अपान वायु की या प्राण आदि के स्थान कौन कौन से हैं, तो उनको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आगे भी पूछे जा सकते हैं कि किनका कहाँ पर कौन सा स्थान आपका पाया जाता है। अपान के स्थान में मेढ्र है आपका, मेढ्र मतलब लिंग है। पायु, पायु मतलब एनस, गुदा हो गया। ऊरु है आपका, ऊरु मतलब थाई के पास का एरिया आप मान सकते हैं। वृषण मतलब आपका अंडकोश हो गया। जानु, घुटना हो गया आपका। जंघा, अ, जो उरु है वो आपका काव्स के बाद का पार्ट है। जंघा आपकी थाई हो जाएगी। ये 18 मर्म स्थानों से आपको पता लगता है। उदर भी है, कटी भी है, और नाभि मूल, ये सब अपान के स्थान आपके बताए हैं। मतलब नाभि से नीचे नीचे का हिस्सा है। तो जानो भी दिया है आपका, जंघा भी दिया है, पैर का अंगूठा नहीं है, नाभि मूल दिया है, कंठ नहीं है। 3 हो गए आपके, ए बी डी। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके अलावा अन्य प्राणों के स्थान भी आप ध्यान रखिएगा। मैचिंग दी है आपकी, यम नियम आसन उपप्राण। उपप्राण तो कूर्म हुए, प्रसिद्ध है आपका, तो डी का 2 एक सही हो गया। यमों के अंदर आपका ए का 4। सिंपल अगर ध्यान की परिभाषा पूछे तो मतलब आत्म स्वरूप का मन से जो चिंतन करना है उसको ध्यान कहा। और ध्यान की दृष्टि से पूछे तो ध्यान के 2 स्वरूप बताएं, सगुण और निर्गुण। अगर पूछे ध्यान के कितने भेद हैं तो 2 है, सगुण है आपका और निर्गुण है।
सगुण के 5 है आपके और निर्गुण आपका एक ही प्रकार का है। तो यहाँ प्रश्न पूछा था सगुण ध्यान का वर्णन, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 5। वशिष्ठ संहिता में किस प्रकार के प्रत्याहार का वर्णन है? वशिष्ठ संहिता में प्रत्याहार की परिभाषा की है, कई परिभाषाएं हैं वहां पर, उसी को इन्होंने पूछा है। किसी बाह्य साधन से शारीरिक रूप से नित्य कर्म करना, 18 मर्म स्थानों में क्रमिक रूप से वायु को रोकना, ये भी दिया है। स्वयं के भीतर ही सभी चीजों को आत्मवत देखना, ये भी कई शास्त्रों में आपकी आती है। मनस को आदर निरादर शीत और उष्ण से प्रत्याहार, ये नहीं है आपका। ऐन्द्रिक वस्तुओं से इंद्रिय का निग्रह, ये भी नहीं है। ये पहला और है, किसी बाह्य साधन से शारीरिक रूप से नित्य कर्म करना। वहां पे 4 परिभाषाएं हैं। एक तो जो प्रचलित ही है कि जो इंद्रियां विषयों में विचरण करती है उनको वहां से खींच लेना, ये सर्वत्र प्रसिद्ध है। और आत्मवत वाला यही दिया उन्होंने दूसरा, कि जो भी कुछ संसार में हम देखते हैं वो सब आत्मवत ही है। और जो शरीरधारियों के लिए नित्य कर्म बताए गए हैं, उन नित्य कर्म को शारीरिक रूप से करना बाह्य साधन से, ये एक परिभाषा हो गई। और 18 मर्म स्थानों में वायु को धारण करना और क्रमशः उनको ऊपर की ओर खींचना, ये भी हो गया। तो 4 परिभाषाएं हैं, तो ए बी सी। एबीसी ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, शायद गलत दिया गया हो, क्योंकि जून 2024 का जो पेपर है ये ऑफलाइन हुआ था, इसकी आंसर की नहीं आई थी, या हो सकता है कि मैंने ऑप्शन गलत टाइप कर दिए हो। लेकिन यही आप तीनों मान के चलिएगा, ए बी और सी ये तीनों ठीक है। वशिष्ठ संहिता के अनुसार निम्नांकित में से कौन से अंतरंग योग के अभ्यास हैं? तो वशिष्ठ संहिता में योग के 8 अंग स्वीकार किए हैं, और 8 अंगों में पहले जो 4 हैं उनको बाह्य कहा है, और बाद बाद के जो 4 हैं उनको अंतरंग कहा है। बाद के 4 मतलब प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। प्राणायाम नहीं है, तो प्रत्याहार भी है, और उसमें धारणा भी है और ध्यान भी है, एक समाधि और बच गया। ये 4 अंतरंग बताए, मतलब पहले 4 बहिरंग और बाद के 4 अंतरंग। वशिष्ठ संहिता के अनुसार योग साधक को प्राणायाम आरंभ करने से पूर्व क्या करना चाहिए? यदि इसमें विचार करें तो जो सगर्भ और निगर्भ वाला है ये तो नहीं होगा, क्योंकि घेरण संहिता में आते हैं प्राणायाम के 2 भेद, सगर्भ और निगर्भ। बी यदि एलिमिनेट करते हैं तो ये 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। ए और सी दोनों में कॉमन है, अर्थात ये दोनों सही होंगे। जैसे औसत मात्रा में पौष्टिक भोजन, ऐसा कोई व्यवस्थित नहीं लिखा है कि प्राणायाम से पहले ये करो। प्राणायाम से पहले यम नियम आदि करते हैं तो उसमें मिताहार की बात आती है, तो उस आधार पर हम मान सकते हैं कि ये भी होगा। और नाड़ियों की शुद्धि हम वहाँ पे बताइए स्पष्ट रूप से, तो वो हम स्वीकार करेंगे। बाकी डी और ई में कोई एक चूज करना है, आंसर की नहीं है तो मैं पक्का कुछ नहीं बता पाऊंगा। लेकिन उपयुक्त स्थान और समय की चर्चा मेरे देखने में वहां पर नहीं आई है, हो सकता कि छूट गया कुछ देखने से। नारायण वाला हो सकता है, क्योंकि वहां पर उसमें देवताओं की चर्चा की है, दंडहस्ता गायत्री चक्रधारी महेश्वर की। और नाड़ी शुद्धि के समय पर भी वहां पे कहा है गणेश का पूजन आदि करो, तो उससे हो सकता है कि मन में नारायण की छवि बनाना, ये ऑप्शन आपका ठीक हो। तो मैं इसी ई वाले को मान के चलता हूं अभी। तो आपका ए सी ई डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सितंबर 2024 का देखिए, वशिष्ठ संहिता के अनुसार हृदय में अंतराकाश के साथ बाह्याकाश का चिंतन क्या कहलाता है? ये धारणा कहलाता है। धारणा की वहां पर 4 परिभाषाएं दी है। एक तो यमादि गुण से युक्त आत्मा में मन को जोड़ देना, यमादि का पालन करते हुए आत्मा और मन का जोड़ना। दूसरा यही जो पूछा है, हृदय में अंतराकाश के साथ बाह्याकाश का चिंतन करना। तीसरा है भूमि जल अग्नि वायु आदि जो 5 धारणाएं हैं, उनके वर्णों को धारण करना, उनके 5 वर्णों को, 5 महाभूतों के 5 वर्णों को धारण करना तीसरा। और उन 5 महाभूतों के 5 देवों को धारण करना ये चौथी। ये 4 परिभाषाएं धारणा की दी गई है। दिसंबर 24 की देखिए, वशिष्ठ संहिता के कौन से अध्याय में धारणा का वर्णन किया है? तो चौथा अध्याय है। देखो अध्याय से भी प्रश्न पूछ लेते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सभी मैं बोल रहा हूँ कि वशिष्ठ संहिता के लिए नहीं, कि किस अध्याय में कौन सा विषय दिया गया है, क्योंकि कुछ कुछ मुझे लग रहा है कि प्रश्न ऐसे आ जाते हैं। मैचिंग का है आपका
कौन किससे, जैसे शौच था आपका, वो यम से जुड़ता है, तो ए का थ्री, देखो एक सही हो गया, थर्ड ऑप्शन आपका। नियम जो था आस्तिकता था आपका, और नियम में आस्तिकता था, और समाधि को आप शून्यता कह सकते हैं। धारणा का तेज नहीं दिया है, तो इसी कारण से ये प्रश्न को ड्रॉप कर दिया है। तो इसमें कोई सही आंसर नहीं बन रहा, ऑप्शन भी आप देखेंगे तो गलत बन रहे थे, ये ड्रॉप है आपका क्वेश्चन। वशिष्ठ संहिता में वर्णित श्लोक के अनुसार नियमों के क्रम का निर्धारण करें। देखो नियम, यम नियम से मैंने कहा ना कई बार आपके प्रश्न आए हैं, तो अब पहले नाम पूछ लेते थे, इस बार उन्होंने सीक्वेंस भी पूछ लिया है। तो तप, संतोष, आस्तिकता, ये सब थे आपके, तो संतोष पहले आ जाएगा, उसके बाद आस्तिकता आ जाएगा, आस्तिकता के बाद दान, ईश्वर पूजन, दान दिया है तीसरे पे, इसके बाद ईश्वर पूजन आ जाएगा, और बच गया फिर आपका ह्री अर्थात लज्जा। ये क्रम बनेगा, बाकी मैंने लिख के दिखा दिए थे आपको। ये वशिष्ठ संहिता के प्रश्न पूरे हो गए। हठयोग का जो विषय था अब यहाँ पर समाप्त होता है। बाकी विषयों को जैसा संभव होगा मैं बनाने की कोशिश करूंगा। ओम शम।